हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 के लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज हम 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस में वैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल A to Z तरीका बताया था अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस ये देखना होता है कि तरीका कौन सा लगाया है, आपकी मर्जी है। माइनस आपको अलग तरीके से भी कर सकती हो, क्योंकि मैंने आपको सारी टाइप कराई थी एग्जाम्पल्स के अंदर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपको जैसा तरीके से सॉल्व हो रहा है, अगर जैसे मैं इसमें से करा रही हूँ आपको, अगर इसमें अलग और आपका अलग तरीके से आप करके उसका आंसर आता है तो वो भी सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही होगा इसका जैसे इसमें है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल सही से सॉल्व हो गया है, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आपको ये दे रखा है, द गिवन इक्वेशन इज ZP माइनस ऑफ ZQ इक्वल टू X प्लस वाई। कंपेयर करते हैं हम ऑलवेज, कैपिटल P की वैल्यू Z हो जाएगी, कैपिटल Q की वैल्यू माइनस Z हो जाएगी, R की वैल्यू ये हो जाएगी, PQ R की वैल्यू आ गई। फिर हमें पता है लैग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन होती है dx अपॉन P dy अपॉन Q dz अपॉन R। तो ये हमारी टर्म हो गई। पहली टर्म में तो हमें साफ पता चल रहा है कि हम पहले दो मेंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब हमने पहले दो मेंबर्स लिए, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो dx इक्वल टू माइनस ऑफ dy हो गया। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a की वैल्यू आ गई x प्लस वाई। अब कोई भी दो उठा लो, बस ये नेगेटिव नहीं था इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड उठा लिया। यहाँ से हमें पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड हो गया। इंटीग्रेशन करो ए एक्स जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, पूरी की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2c को कोई अनदर कॉन्स्टेंट बी नाम दे दिया। फिर ए की वैल्यू वापस वही पुट कर दें जो इसमें थी, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो गया हमारा बी, ठीक है। फिर हमें पता है जो इक्वेशन है u इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो या फिर f ऑफ ये वाली टर्म इक्वल टू ये वाली टर्म लिख लो, या फिर f ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म लिख लो, आपकी मर्जी है। किसी भी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर करो कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू और ये R की वैल्यू, dx अपॉन वाई डी वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन दिस। तो हम पहले दो मेंबर्स को उठा लेते हैं, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c हो जाएगा। 2c को कोई अदर नाम a दे दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a हो गया। फिर हमने क्या किया, ये और ये टर्म उठा ली यहाँ से, तो ये टर्म ले ली। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो a है, यहाँ पे a पुट कर दिया, उधर गया ये वाई, ए वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे तो ए वाई स्क्वायर बाई 2 और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई जेड स्क्वायर है, तो ये जेड की -2 हो जाएगा और +1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा, तो -1 बाई जेड आ गया इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके, प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। 2 के साथ प्रोडक्ट करी तो 2y स्क्वायर 2z, माइनस का 2z इधर आ गया, प्लस का 2z इक्वल टू 2 के साथ प्रोडक्ट करी थी तो 2 से 1 को कोई अदर कॉन्स्टेंट b नाम दे दिया, तो ये आ गया। फिर यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू वापस ये पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमें पता है कि दिस इक्वल टू एफ ऑफ ये लिख लो या फिर एफ ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म लिख लो, हमारी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, कैपिटल P की वैल्यू हमारी 1, कैपिटल Q की वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने जल्दी में उल्टा बता दिया, कैपिटल P की वैल्यू ये थी, कैपिटल Q की वैल्यू x थी। जो P के साथ होता है वो कैपिटल P, जो Q के साथ होता है वो कैपिटल Q, जो हमारे ये होता है R, तो dx अपॉन 1 dy अपॉन -2 dz अपॉन दिस, तो हमारी ये टर्म हो गई। तो हमने पहली दो टर्म्स को कंपेयर कर लिया, तो ये हो गया यहाँ से -2 dx इक्वल टू dy हो जाएगा, या फिर 2 dx इक्वल टू -dy हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर 2x इक्वल टू -y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट a, वो इधर आएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाएगा। फिर हमने ये दोनों उठा लिया,
कि y प्लस 2x हमें पता है क्या आया हुआ है a, तो यहाँ पे हमने a पुट कर दिया। 3x² उधर चला गया, साइन a भी उधर चला गया, इक्वल टू dz। फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये x³ बाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, साइन a इसका z हो जाएगा और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b। तो a की वैल्यू थी जो वापस इसी में पुट कर दी, तो हमारी यहाँ पे b की वैल्यू आ गई f ऑफ जो हमारी ये वाली टर्म है कोमा ये वाली टर्म, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, कैपिटल P की वैल्यू 1, कैपिटल Q की वैल्यू -1, जो R की वैल्यू है वो है हमारी log ऑफ x प्लस वाई। तो dx/1 dy/-1 dz/log ऑफ x प्लस वाई। हमने पहली दो टर्म उठा ली, dx इक्वल टू माइनस ऑफ dy, इंटीग्रेशन करेंगे तो x ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म उठा ली, इंटीग्रेशन करना है नॉर्मल, तो x प्लस वाई हमें पता है a है, तो यहाँ पे a वैल्यू पुट कर दी, x ऑफ हमारा क्या हो गया यहाँ पे log a, इंटीग्रेशन कर दिया तो dx का x हो गया, इसका z हो गया, log a उस साइड चला गया, प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b, तो हमारी यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू एफ ऑफ v या फिर एफ ऑफ u कोमा v, मतलब कि इन दोनों को कोमा में लिख सकते हैं, फिर इस वाली टर्म को इसके एफ ऑफ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा 6th क्वेश्चन है जो वो स्टार्ट हो गया है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज z माइनस वाई इंटू पी प्लस जेड एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये दे रखा है। तो लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल P की वैल्यू हो गई, ये कैपिटल Q की वैल्यू हो गई, ये हमारी R की वैल्यू हो गई, dx/z माइनस वाई dy/x माइनस जेड इक्वल टू dz/y माइनस एक्स। उसके बाद अब ये वो वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिनके अंदर हम मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे। अगर क्योंकि पिछले क्वेश्चन क्या थे, सिंपल सॉल्व हो रहे थे, उनमें हमें मल्टीप्लायर्स की नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में भी करा था ना। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को नीचे ऐड करके देखेंगे, अब ध्यान से देखो, ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऐड करेंगे तो नीचे क्या बनेगा 0। ठीक है, तो मल्टीप्लायर एक तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई 1 से, इसके मल्टीप्लाई 1 से, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करके और उनको ऊपर ऐड कर दे, नीचे वाले ऐड कर दे, ऊपर ऐड कर दे, तो ये 0 बन गया। तो एक तो हमारे ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं ये इसके साथ ले लूँ, इसको इसके साथ ले लूँ, किसी के साथ भी ले लूँ, तो 0 इंटू समथिंग, इधर वाली टर्म तो 0 ही होगी, तो 0 इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz आ गया। तो एक टर्म तो हमारे पास ये बन गई, इंटीग्रेशन करती है x प्लस वाई प्लस जेड और इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, अब सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही टाइप के होंगे, एक क्वेश्चन ध्यान से करोगे ना तो बाकी सारे अच्छे से हो जाएंगे। अगर हम इस वाली टर्म की x के साथ प्रोडक्ट कर दें, इस वाली टर्म की y के साथ और इस वाली टर्म की z के साथ प्रोडक्ट कर दें, तो देखो क्या होगा, इसकी x के साथ तो xz माइनस ऑफ xy, इसकी y के साथ xy माइनस ऑफ yz और नेक्स्ट वाले की z के साथ zy माइनस ऑफ xz, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इसका मतलब इसकी x के साथ, नीचे भी x के साथ ये कैंसिल हो गया, नीचे 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने XYZ एक मल्टीप्लायर चूज़ करा XYZ, तो इस तरीके से हो गया। फिर ये हमारी टर्म, अब किसी के साथ प्रोडक्ट कर लो, 0 उधर जाके तो 0 ही हो जाएगी, तो इक्वल टू 0, तो x² 2 y² 2 z² 2 इक्वल टू कोई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लिया होगा, तो 2 इंटू, जैसे C1 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लिया तो 2 इंटू C1, फिर हमने उसको कोई अनदर कॉन्स्टेंट B नाम दे दिया। तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म f ऑफ इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका वो ये दे रखा है, कैपिटल P की वैल्यू x इंटू वाई माइनस जेड, कैपिटल Q की वैल्यू ये, कैपिटल जो हमारा R है उसकी वैल्यू ये होगी dx/p dy/q dz/r, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो एक तो ये वाली टर्म ही नहीं है कुछ ऐसी, बस इसकी x y z के साथ प्रोडक्ट इन्होंने खुद से ही करके दे रखे है, कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो हम एक तो इसका मल्टीप्लाई चूज़ कर लेंगे 1 1 1, एक हम मल्टीप्लाई क्या चूज़ कर लें, अगर इसको 1/x से डिवाइड कर दें, इसको 1/y से और 1/z से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड होते ही 0। इसका मतलब एक तो हमने मल्टीप्लायर क्या चूज़ कर लिया 1 1 1, ठीक है, और एक हमने क्या चूज़ कर लिया 1/x 1/y 1/z, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कुछ। देखो अब dx अपन ये वाली टर्म, dy अपन ये वाली टर्म, dz अपन ये वाली टर्म, हमने क्या किया
एक्स वाई जेड सॉरी 1 1 1 मल्टीप्लायर चूज़ कर लिए, तो ये तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड हो गया। जब इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। अब ये ज़ीरो है तो इनमें से कोई भी तीनों में से एक ले लूँ तो ये ज़ीरो इंटू होके वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ज़ीरो इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन करते एक टर्म तो ये आ गई। अब हमने क्या किया, एक मल्टीप्लायर चूज़ करा 1/x 1/y 1/z, क्योंकि इस तरीके से 1/x 1/y 1/z करते ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। ये हमारे हो गए कैंसिल, तो नीचे ज़ीरो आ गया। तो 1/x से मल्टीप्लाई और नीचे इस तरीके से 1/x से डिवाइड किया और फिर ऐड किया, तो ये वाली टर्म हमारी आ गई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जब हमने इंटीग्रेशन किया तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ b हो गया। log m प्लस log n प्लस log w हमारा कुछ भी ले लो, हमारा क्या होता है ये ऐड हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा log ऑफ x y z इक्वल टू log ऑफ b। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू बी आ गया। तो एफ ऑफ जो हमारी ये वाली टर्म कोमा एफ ऑफ जो हमारी ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो कैपिटल पी की वैल्यू ये है, कैपिटल क्यू की वैल्यू ये है और कैपिटल आर की वैल्यू ये है। तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू, डी जेड अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसकी x के साथ प्रोडक्ट करें, y के साथ प्रोडक्ट करें, z के साथ प्रोडक्ट करें, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और उनकी प्रोडक्ट करते ही ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। या फिर हम इसको 1/x से मल्टीप्लाई कर दें, 1/y से और 1/z से कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये इनको ऐड करने से ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, हम दो बार मल्टीप्लाई चूज़ करेंगे, एक तो x y z और एक 1/x 1/y 1/z। तो जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे x y z के साथ, तो देखो ये तो x dx y dy और z dz हो जाएगा। जब इसकी करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लगा लो और उनको ऐड करो। देखो वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सारे कैंसिल हो गए आपस में, तो ये आ गया ज़ीरो। तो ये वाली टर्म इनमें से किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो इनटू में ज़ीरो हो जाएगा, तो वो टर्म ज़ीरो। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन करते ही ये आ गया। फिर अगर हम इसको 1/x 1/y 1/z से लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारा पिछले वाले की तरह इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया ये वाली टर्म कि एफ ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, कि ये दे रखा है, तो जो मल्टीप्लाई कर दो पहले, जेड एक्स पी माइनस ऑफ जेड वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैपिटल पी, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल आर, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू, डी जेड अपॉन कैपिटल आर। हमने ये दोनों टर्म उठाई तो जेड से जेड कैंसिल होगा, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ वाई। इंटीग्रेशन किया, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ ए, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ये धरा के प्लस का हो गया, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एम लॉग एम एन, तो लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए। दोनों साइड अगर हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया तो एक्स वाई इक्वल टू ए हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब एक पार्ट तो हमारा हो गया। पहले हमारा क्या होता था क्वेश्चंस के अंदर से जो हम करते थे ना, यहाँ पे वही वाली टर्म आ जाती थी और उसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। तो आप जनरली सबसे पहले या तो 1 1 1 लेके देखना जो इसके मल्टीप्लायर होंगे, या फिर एक्स वाई जेड लेके देखना। ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। या अगर नहीं होगा फिर जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो इसके पार्ट्स में नहीं, जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th है या फिर 6th है जो भी है, ठीक है, उसमें फिर जैसे कर रखा वैसे करना। अगर मल्टीप्लायर चूज़ करो तो पहले 1 1 1 या फिर एक्स वाई जेड, और उससे भी ना आए तो 1/x 1/y और 1/z, इससे तो आ ही जाएगा। और अगर स्क्वायर की टर्म हो तो 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर और 1/z स्क्वायर ले लेना। ठीक है, यही है आपके कॉमन से जो आपके सिलेबस में है कि या तो 1 1 1 मल्टीप्लायर चूज़ करो, अगर मल्टीप्लायर चूज़ करने पड़ जाए, फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई 1/x 1/y और 1/z, और अगर स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर और 1/z स्क्वायर। ठीक है, इनसे ही काम चल जाएगा। तो अब इसमें हमने क्या किया, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई चूज़ करके देखें, क्योंकि अगर हम 1 1 1 लेंगे तो नीचे ज़ीरो थोड़ा ना बनेगा। अगर हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो देखो नीचे ज़ीरो बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी टर्म की किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो तो आपका हो जाएगा सोल्व, सिंपल। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। इस तरीके से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बाई में 2 भी आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहाँ पे c1 लेंगे, 2 ऑफ c1 को हमने अनदर नाम b दे दिया, तो ये हो गया आपका आंसर।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू डी जेड अपॉन ये वाली टर्म आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको वही, अब इसका आप एक बारी के लिए सोचेंगे सबसे पहले तो कि आप जो लेंगे टर्म मल्टीप्लायर 1/x² 1/y² 1/z² लेंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यही लेंगे आप पहले, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लेते ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर 1/x 1/y 1/z भी लेंगे तो देखो ये बचेगा x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये भी तो पिछले कितने क्वेश्चन में हमने किया है, ये भी ऐड होकर 0 हो जाता है। तो एक मल्टीप्लायर ये हो जाएगा और एक मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। 1/x 1/y 1/z टेकिंग एज मल्टीप्लायर, एज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 1/x dx 1/y dy 1/z dz। अब इसकी जब प्रोडक्ट करी तो ये सारी टर्म इस तरीके से ऐड होके आ गई थी। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो बाई में 0 आ जाएगा। अब इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, इसको इक्वल टू 0 ही बनेगा। तो ये टर्म इक्वल टू 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, log of x log of y log of z इक्वल टू log of इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ से a इक्वल टू एक्स वाई जेड आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई 1/x² 1/y² 1/z² लिए तो इस तरीके से हो गई, ये टर्म भी फिर हमारी 0 हो जाएगी। अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिया तो माइनस ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1/y माइनस ऑफ 1/z इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया। माइनस उधर लेके चले जाएंगे, इसको कोई अनदर नाम दे देंगे, 1/x 1/y 1/z इक्वल टू b हो जाएगा। एफ ऑफ ये वाली टर्म कोमा ये वाली टर्म इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R, तो dx अपॉन ये वाली टर्म dy अपॉन माइनस ऑफ ये वाली टर्म dz अपॉन ये वाली टर्म। तो हमारा ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लायर क्या चूज़ करे हैं इन्होंने, अगर देखो इसमें आप चूज़ करके देखोगे एक बार x y z नहीं होगा, 1 1 1 नहीं होगा। अब इसमें कुछ ऐसी टर्म है कि यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे नॉर्मल टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे तो हम एक्स वाई वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे y² टाइप का कुछ है तो यहाँ पे y है, तो हम इसको y से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि स्क्वायर बन जाए और ऐड होकर 0 हो जाए। यहाँ पे x² टाइप की टर्म, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ऐड होकर 0 हो जाए। तो यही कर रखा है, ये मल्टीप्लायर चूज़ कर लिया, इनको ऐड कर दिया, ये 0 हो गया। अब इनमें से किसी के भी इक्वल कंपेयर कर दो तो ये 0 ही देगा, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये होगा। अब देखो ये ऐसे है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हम करते हैं तो ये होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो यही कर रखा है, ऐसा है तो इसको ऐसे लिख रखा है, प्लस में dz। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू a हो गया। ठीक है, दूसरा हम मल्टीप्लाई चूज़ किया एक्स वाई और माइनस जेड, एक्स वाई जेड करोगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें z नहीं माइनस जेड लेना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपने क्या लिया था, यहाँ पे y x और 1। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके का हमने लिया कि स्क्वायर वाले टर्म है, इनको भी ऐसा ही बना लेते हैं और इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब फिर इसमें हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे जब हमने एक्स वाई की, क्योंकि मल्टीप्लायर हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं जनरली, अगर बाहर कुछ अलग से मल्टीप्लाई में हो तो ही हम डिवाइड वाले मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं डिवाइड वाले मल्टीप्लायर चूज़, अगर बाहर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में ना हो। तो अब हमने जैसे एक्स वाई जेड जनरल लेके देखा तो उससे नहीं हुआ, जब आपको पता चले कि एक्स्ट्रा टर्म बच रही है तो यहाँ पे माइनस जेड ले लेंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और इस तरीके से होगा। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें ये देखा कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लायर चूज़ करे हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टर्म है, जैसे एक्स वाई जेड ही लेंगे हम जनरल वाला, एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई जो भी हमारी होंगी इस तरीके से हम लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है ना वो 2 टाइप के हैं, तो जो मल्टीप्लायर है वो भी हमें यहाँ पे भी, जैसे इसमें एक बार तो इसमें दोनों में 2 है, इसमें 2 नहीं, एक तो वो वाला ले लेंगे। और एक हमारा यहाँ पे इन्होंने ले रखा है 2z माइनस ऑफ 2y 2x, नॉर्मल सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलर इनको करेंगे तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। ओके, अब है तो इनमें कुछ नहीं, बस मल्टीप्लायर ही ले लेके देखने हैं आपको। ठीक है, तो अब जब आप कर लोगे अपने हाथ से तो आपको ध्यान भी रहेंगे कि इस तरीके से भी मल्टीप्लायर चूज़ हो सकते हैं, तो कर लेना इन क्वेश्चंस को। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।